ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो वो क्यों होता है सर, क्यों होता है सर? तो उसके पीछे कारण वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ना। हेडिंग हम लोग लाइटें चैप्टर में बाबू है ना, एटमॉस्फेरिक क्या होता है, वो रिफ्रैक्शन होता है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, एटी एटमॉस्फेरिक बाबू, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ना, समझना इसको, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं बाबू है ना, रिफ्रैक्शन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ना। ठीक, रिफ्रैक्शन क्या होता है बाबू, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे बाबू आप सर पढ़ो बता मन से दिए। बाबू। हाँ, जैसे वो रिफ्रैक्शन क्या होता था, जैसे मान लो गिलास ले लो और इसमें पेंसिल डालो है ना, तो ये आपको कैसा पेंसिल दिखाई दे रहा है, टेढ़ा दिखाई दे रहा है, एकदम साफ साफ पता चला वो कि टेढ़ा कटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, यस सर। है ना, कटा हुआ दिखाई दे रहा है भोला, एकदम सीधा से पता चल, देखो कटा हुआ दिखाई दे रहा है ना जी, है ना। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सर, बीच से कट गया है ना। तो ये बाबू रिफ्रैक्शन के कारण होता है, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण होता है ना। तो उसी तरह बाबू, उसी तरह बाबू, जो हम लोग का ये आसमान में वो है ना, स्टार ट्विंकल करते नजर आते हैं ना, तो किसके कारण होता है सर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है ना सर। कैसे होता है बताते हैं कैसे होता है ना। तो पहले ये तो समझो ना, ये समझेगा तब ना सर कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या चीज है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है बाबू, पहले है ना, रे ऑफ लाइट के बेंडिंग होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर रे ऑफ लाइट बाबू एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके अपना रास्ता टेढ़ा कर लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। वीडियो सब दिखाए ना बाबू, हाँ सर, ठीक है ना। तो वही होता है हमारा जो अर्थ के एटमोस्फेयर है, शांति से समझना चलना, जो हमारा अर्थ है बाबू है ना, अर्थ है, मान लो ये मेरा क्या बोला, अर्थ है, ये मेरा क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है ना। तो अर्थ में बाबू डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, आप लोग को ज्योग्राफी में पढ़ाया गया, वो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, स्फीयर होते हैं, है ना। यस पहले सर। ट्रोपो है ना, ट्रोपोस्फेयर होता सर है, पांच स्ट्रेटोस्फेयर ठो होता लेयर होता है। है ना, TSM ऐसे सर करके याद रखो, है ना। ट्रोपोस्फियर, पहला ऐसा शांत रहो एटमॉस्फेयर, ना, जैसे था एटमॉस्फेयर, शांत रहे। मेसोस्फेयर, पहले अच्छा एक्सोस्फेयर। ठीक है, शांत रहिए। पहला वो हमारा अर्थ के सरफेस में वो 5 वो स्फीयर होता है ना, पहले ट्रोपोस्फेयर आएगा, पहला जो लेयर होगा एयर का ट्रोपोस्फेयर कहलाएगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर कहलाएगा, फिर मेजोस्फेयर कहलाएगा कहलाएगा, और फिर बाबू क्या होता है, आइनोस्फेयर होता है, फिर एक्सोस्फेयर होता है ना। सर ठीक, थर्मोस्फेयर होता है सर। अच्छा ठीक है, थर्मोस्फेयर होता है, फिर एक्सोस्फेयर होता है, इस तरह से बाबू क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स होते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, शांति से समझते चलना। हम जो अर्थ सरफेस पे बाबू, यहाँ पे बाबू क्या है, डिफरेंट टाइप्स का क्या है, एयर का क्या है, लेयर है ना। ये पहला वाला जो लेयर होता है ये ट्रोपोस्फेयर होता है। सेकेंड वाला होता है बाबू क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है ना। नेक्स्ट वाला होता है बाबू मेजोस्फेयर होता है ना। आगे क्या होता है बाबू, है ना, थर्मोस्फेयर होता है। और नेक्स्ट वन बाबू क्या होता है, एक्सोस्फेयर होता है ना, एक्सोस्फेयर होता है। कैसे याद रखो, TSM याद रखो ना, TSM ऐसे करके याद रखो ना, ठीक हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हवा का क्या है सर, लेयर है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से यहाँ पे हवा का डेंसिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। कभी हवा, कहीं हवा ज्यादा है, कहीं हवा कम है, कहीं एयर मोलिक्यूल्स ज्यादा है, कहीं एयर मोलिक्यूल्स क्या कम है। तो जो सबसे नीचे में बाबू, अर्थ सरफेस को जो सबसे नीचे में, यहाँ पे क्या है, एयर मोलिक्यूल्स क्या है, एकदम LKG का सिलेबस है, मुंह छुपा के पढ़ाने वाला है ना। यहाँ पे एयर मोलिक्यूल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे है ना, अर्थ के सरफेस पे क्या आता है, एयर का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थ के सरफेस पे एयर का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है, ठीक। ठीक हो। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते चलते हैं, एयर का डेंसिटी घटते जाता है, एयर का प्रेशर क्या होता है, घटते जाता है। जैसे जैसे ऊपर चलेंगे है ना, ऊपर चलेंगे जैसे जैसे क्या, एयर का प्रेशर क्या होगा, घटते चलेगा। यहाँ पे एयर क्या होगा, कम डेंस में मिलेगा। यहाँ पे एयर मेरा क्या मिलेगा, कम डेंस मिलेगा, है ना, कम डेंस मिलेगा। हाँ सर सही बात है। यहाँ पे और कम मिलेगा एयर डेंसिटी। यहाँ पे क्या हो गया, एयर डेंसिटी और कम मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, एयर डेंसिटी और कम मिलेगा। और यहाँ पे और कम मिलेगा, है ना, और कम मिलेगा, है ना, बहुत कम मिलेगा, मतलब समझो निग्लेजेबल के बराबर, 100 स्क्वायर में, है ना, 100 स्क्वायर में, ठीक। ठीक हो। अब एयर डेंसिटी वेरी किया ना, हाँ सर एयर डेंसिटी वेरी किया। तो आपको बताया था बाबू, जब भी मतलब एयर डेंसिटी वेरी किया, मतलब मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसर मीडियम हो गया, यहाँ डेंसिटी कम है तो रेयर मीडियम हो गया। ये दोनों रिस्पेक्ट में, ब्लू कलर और रेड कलर के रिस्पेक्ट में, ब्लू वाला क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। और ये रेड वाला क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। तो जब भी बाबू इस पे है ना, अब रे ऑफ लाइट जाएगा तो अपना रास्ता क्या करेगा, चेंज कर लेगा, है ना बाबू। आपको बताए थे शैतान, है ना, रे ऑफ लाइट वो है ना, टॉर्च वाला स्लैब वाला लिए थे ना जी, है ना, स्लैब का लिए थे ना, है ना। एक स्लैब लोग वहां से लेजर लाइट नहीं जलाए थे, तो क्या होता है, लेजर लाइट का रास्ता क्या होता है, डिविएट हो जाता है। तो क्यों होता है सर, क्योंकि मीडियम चेंज होता है, मीडियम क्या होता है, चेंज होता है। तो वैसे यहाँ भी, यहाँ पे ज्यादा डेंसर है तो ये डेंसर मीडियम बनेगा, ये रेयर मीडियम बनेगा, है ना। तो बताया था वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट क्या होगा, बेंड होगा, है ना, बेंड होगा, ठीक। आप समझना। तो ऊपर में हमारे कौन है बाबू, है ना,
यही जो बाबू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसी को कहते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी लेयर के कारण बाबू, डिफरेंट डिफरेंट ये क्या है, एयर के डेंसिटी होने के कारण बाबू ना, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, एयर के डेंसिटी होने के कारण बाबू यहाँ लाइट क्या होता है, बेंड हो जाता है, बेंड हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं ना। अब शांति समझो, जैसे मान लो ऊपर में क्या है, स्टार है, ऊपर में क्या स्टार है, ठीक, ऊपर में क्या वो बहुत सारा स्टार है ना, बहुत सारा क्या स्टार है, ठीक। और नीचे में यहाँ पे अर्थ है, नीचे में कौन है भोला, अर्थ है, नीचे में क्या है, अर्थ है ना, अर्थ है, ठीक, ठीक भोला है ना, अच्छी बात है। नीचे में कौन है बाबू, अर्थ है ना, अर्थ है सर, ठीक है। अर्थ पे कौन है भोला, आप लोग खड़े हो, अर्थ पे कौन है भोला, आप खड़े हो, है ना, ठीक, ऐसे करके हो, है ना, डांस कर रहे हो अर्थ पे ना, डीजे बजाओ, डीजे वाला बाबू जरा गाना बजा दो, ठीक ना। अब यहाँ स्टार को आपको यहाँ से ऊपर देख रहे हो स्टार को, तो स्टार आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ सर दिखाई तो दे रहा। तो अल्टीमेटली होता क्या, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा, है ना, ठीक बाबू, यहाँ से क्या चलेगा, रे ऑफ लाइट चलेगा, है ना, यहाँ से स्टार से क्या चलेगा, रे ऑफ लाइट चलेगा, ठीक। अब ये रे ऑफ लाइट बाबू मीडियम चेंज होने के कारण बाबू क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, और फिर रिफ्रैक्शन होगा। माने मीडियम चेंज होने के कारण रे ऑफ लाइट सीधा नहीं आता, क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो इसको जब बाबू रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाओगे, है ना, इसको जब पीछे बढ़ाओगे भोला, पीछे बढ़ाओगे, तो ये कभी कभी बाबू, कभी स्टार आपको यहाँ दिखाई देगा मल्टीपल रिफ्रैक्शन के कारण, और कभी क्या दिखाई देगा, स्टार बाबू है ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे, लेकिन बाबू एयर का डेंसिटी क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो कभी यही स्टार आपको यहाँ दिखाई देगा वर्चुअली, और कभी वर्चुअली यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह स्टार आपको कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो वही आपको कैसे दिखाई देता है, ट्विंकल करता हुआ। स्टार तो है मेरा एक ही जगह, स्टार इधर उधर मूव नहीं होता, कि एयर की डेंसिटी बाबू चेंज होने के कारण, एयर की डेंसिटी चेंज होने के कारण बाबू क्या होता है, लाइट क्या होता है, सही से नहीं मुड़ पाता, सही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता। अरे शैतान शांति से समझो, जैसे ये है, तो ये आखिर कटल क्यों नजर आ रहा है, ये जो पेंसिल है कटल नजर क्यों आ रहा है, देखो एकदम कटा हुआ है, वो कट गया, लेकिन एक्चुअली कटा हुआ नहीं है ना, इसको खींचो, कहीं नहीं टूटा हुआ, लेकिन ये अगर डाल रहे हैं इसमें तो कटा हुआ नजर आ रहा है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है कि कटा हुआ। लो ना जी, काटो ना, लो, है ना। तो आखिर क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है सर, है ना, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाबू यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जा रहा है, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या हो गया, पानी से जैसे पानी से बाहर निकल तो रे ऑफ लाइट क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। और उसी टेढ़ा के कारण आपको क्या, जैसे एक्चुअली बाबू इसको डालोगे बाबू तो कहाँ जाएगा, यहाँ दिखाई देगा, है ना, लेकिन अपना पोजीशन क्या हो रहा है, ऊपर से देखो तो अपना पोजीशन इसका क्या होता है, चेंज होता दिखाई दे रहा है, चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही फेनोमेनन मेरा किस में होता है, वो इसमें होता है, यही फेनोमेनन मेरा इसमें होता है ना, कि जो एक्चुअल पोजीशन रहता है स्टार का बाबू, है ना, वो तो एक्चुअल यही है, लेकिन ये रे ऑफ लाइट यहाँ अर्थ पे आते आते बाबू बेंड हो जाता है, बेंड हो जाता है ना, बेंड होता है। और यहाँ का एयर का डेंसिटी क्या होता है, हमेशा हर एक समय क्या होता है, चेंज होते रहता है ना, चेंज होते रहता है, जिस कारण बाबू कभी स्टार आपको यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, है ना। तो ये किसके कारण हो रहा है, एटमोस्फेयर के कारण हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है, एटमोस्फेयर के कारण हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहेंगे ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो इसमें दो तीन फिनोमेनन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण दो तीन होता है, एगो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, नेक्स्ट वन क्या बाबू, अर्ली सनराइज है, और डिले सनसेट है ना। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है बाबू, देखो जी वीडियो दिखाते शैतान, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चल गया हिमांशु, सुधांशु है भोला, यहीं पर है, भाग गया। भागा काल बाबू, बुला लो, दिक्कत क्या है। सर उसका भाई है यहीं पे। भाई को थोड़ी समझ में आएगा, कौन क्लास में भाई है जी, भाई को 5 तो में एटमोस सर। भाई में तो बेचारा को तो अभी एटमोस्फेयर का मीनिंग भी पता नहीं होगा। वो सब का बाबू पढ़ना चाहिए शैतान, ठंडा में करने इधर उधर जाता है, कोचिंग कहाँ ले जाता है ठंडा में बाबू। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बोला, देखो ठीक है, क्लियर दिख रहा है बाबू, चलो ठीक है। देखो आखिर होता क्या है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण दो तीन फेनोमेनन होते हैं। एक तो होता है बाबू अर्ली सनराइज, डिले सनसेट, दूसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, दूसरा तीसरा क्या होता है, फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। फ्लिकरिंग ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, फ्लिकरिंग ऑब्जेक्ट आपको फ्लिकर करता हुआ दिखाई देगा। फ्लिकर कभी मतलब बाबू, कि कभी बाबू आप इसका लोग देखोगे गर्मी के सीजन में शैतान, गर्मी के सीजन में कोई दूर वाला ऑब्जेक्ट है ना, मान लो गर्मी खाली फील्ड है ना, खेत में खड़े हो, कहीं दूर में तार का पेड़ है,
तो आपको उसका देखोगे ना तो आपको फ्लिकर करता हुआ, जब लू चलता है ना, लू चलता है ना, तो उस समय देखना कोई है ना ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट हिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली हिलता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मान लो कोई आदमी दूर से आ रहा है, गर्मी का सीजन है, एकदम गर्मी का, एकदम गर्म गर्म एकदम है ना, एकदम प्योर गर्मी, तो उस केस में एयर मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, हीट होते हैं। तो एयर मोलिक्यूल्स हीट होते हैं बाबू, तो वहाँ का एयर मोलिक्यूल्स क्या होता है, चेंज होता है, डेंसिटी क्या होता है, चेंज होता है। जिसके कारण दूर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट बाबू आपको लगेगा कि वो फ्लिकर कर रहा है, मैं कैंडल कैसे फ्लिकर करता है उस तरह से, लेकिन एक्चुअल होता नहीं। ये सारा का सारा कैसे बाबू, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। क्या है, और जब एटमॉस्फेरिक डिहाइड्रेशन होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर करता है सर, ठीक, गर्मी रहता है सारा तो। का सारा शैतानी किसके कारण है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है ना। ठीक, कहाँ गया लाइट चैप्टर बाबू, समझना फिर लिखाएंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ईयरली सनराइज, ट्विंकलिंग ऑफ यहाँ पे बाबू, और कहाँ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जी, इतना सारा हो गया बाबू। लेंस, PQRST और ST, सोलर टिंगल इफेक्ट टोटल, और नीचे आ जा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यहाँ सबसे लास्ट में टी, समझना बाबू। ठीक, समझिए। देखिए ये मेरा क्या बाबू, समझो, ये मेरा क्या वो एटमॉस्फेयर है आपका भलू का, ये क्या है बाबू, ये यहाँ पे ये खड़ा बाबू अंकित आर्यन है, उसका भाई है। क्या वो सपना, अनुष्का कहे कि वो एगो दीपक है, वो है। यहाँ पे दो बच्चा खड़ा, और ऊपर में क्या बाबू, क्लियर दिख रहा है बाबू, कि जूम करें कि क्या बाबू, देख रहे हैं हमारा सर। स्टार है ऊपर, क्या स्टार है ना, स्टार है। ठीक है, ठीक है बाबू, नेक्स्ट बोला, समझते चलना है ना बाबू। तो स्टार आपको क्या दिखाई देगा, ट्विंकल करता हुआ, ट्विंकल करता हुआ है ना, प्लानेट ट्विंकल नहीं करता है। ठीक है ना बाबू, ठीक है, बताते आगे आगे, इसमें दिखाया भी कुछ है बाबू। ये हम लोग कहाँ चल गए बाबू, सोलर सिस्टम में चल गए है ना। यहाँ पे देखो बहुत सारा स्टार आपको लिया गया, क्या बहुत सारा स्टार है वो, बहुत सारा स्टार लिया गया है ना, बहुत सारा स्टार लिया गया है। ठीक है ना, देखो एक्सप्लेन करेगा जी। ठीक भाई, डू स्टार ट्विंकल है ना बाबू, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, कारण क्या बाबू, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो ये मेरा अर्थ है, ये मेरा भोला क्या है, अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है ना। अब अर्थ पे बाबू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा शैतान, है ना। देखो एयर मॉलिक्यूल्स बनाया, क्या बनाया, एयर मॉलिक्यूल्स बनाया है ना, एयर मॉलिक्यूल्स बनाया। पॉज करके समझा रहा है, पॉज करके समझा रहा है, और कुछ देखते हैं आगे दिखा दे, जूम कर रहे हैं। मन से समझते चलना बाबू। ये बाबू यहाँ गौर से अगर देखोगे वो, गौर से देखोगे, गौर से देखोगे शैतान, तो आपको दिखाई देगा, पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। चलो अब समझो। यस सर, दे रहा है सर। है ना, ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग समझते हैं ना, यहाँ से हम लोग समझते हैं, चलो ठीक है, यहाँ से समझने वाला चीज है। जूम हुआ ना जी, हाँ जूम हुआ, जूम किए बाबू तो पूरे जूम हो गया। चलो ठीक है, इतना ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ समझो बाबू। देखो एक्चुअल हो क्या रहा है बाबू, एक्चुअल हो क्या रहा है, बैक साइड में बल्ब है ना जी, बल्ब है यहाँ, पंखा घूम गया, समझिए भला। ठीक, देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है बाबू, यहाँ पे आपको दिखाई देगा बाबू, यहाँ पे बाबू आपको डिफरेंट, ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंट लेयर दिखाया गया। एयर का क्या, यहाँ पे ज्यादा उजला है ना बाबू, समझो यहाँ का एयर का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ऊपर जैसे जैसे जा रहे हो एयर का डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक, यहाँ तो नहीं दिखाई देगा तो कहिएगा बाबू। ए समृद्ध, वीडियो का बंद कर लिया जी, समृद्ध शैतान। यहाँ पे बाबू नीचे लड़का जो खड़ा है बाबू, यहाँ पे ज्यादा वाइट है, मतलब यहाँ पे एयर का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बाबू, एयर का डेंसिटी क्या होगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे दिखाया गया वो है ना। तो ऊपर में एयर का डेंसिटी क्या कम है,
नीचे बाबू रिंकी चिंकी पिंकी खड़ा है ना, रिंकी पिंकी खड़ा है नीचे, ठीक। अब ये बाबू क्या करा, ऊपर में स्टार्स है, यहाँ पे क्या बोला, स्टार्स है, ऊपर में क्या स्टार है, स्टार है, स्टार है ना। यहाँ से स्टार से रे ऑफ लाइट चला चला, ये रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, वो बेंड हो रहा है। ये रे ऑफ लाइट को हमेशा आपको सूर्य में बताएं, वो रे ऑफ लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। रे ऑफ लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बाबू यहाँ पे देखो दिखाया, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, नॉर्मल कर्व बेंड करेगा, पुनः रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल कर्व बेंड करेगा यहाँ पे, है ना। तो ये रे ऑफ लाइट बाबू क्या होता है, बेंड हो जाता है धीरे धीरे। देखो येलो कलर क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। अब इसको जब बाबू ये हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड होगा, इसको पीछे बढ़ाओगे बाबू, पीछे अगर बढ़ाओगे रिफ्लेक्टेड रे को, तो आपको अपरेंट एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे नजर आएगा। ये व्हाइट कलर से जो डॉटेड पीछे बढ़ाया, ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है, ये अपरेंट वाला। तो यही स्टार आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। कुछ देर के बाद बाबू पुनः ये रे ऑफ लाइट पुनः आएगा, एयर डेंसिटी चेंज होगा, पुनः बेंड हो जाएगा, तो कुछ देर के बाद इधर दिखाई देगा, है ना। तो एक ही स्टार बाबू, एक ही स्टार बोला, एक ही स्टार बाबू मेरे, है ना, एक ही स्टार बाबू आपको कभी इधर दिखाई देगा, एक ही स्टार बाबू एक जगह यहाँ पे दिखाई देगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे बेंड हो गया ना भोला, तो यही बाबू आपको कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। स्टार एक्चुअली यहाँ है, कभी यहाँ दिखाई देगा तो आपको लगेगा क्या कर रहा है, कि मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मैंने स्टार क्या कर रहा है, हिल रहा हिल रहा हिल रहा, लेकिन एक्चुअल हिलता नहीं ना। तो यही कारण है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का, यही कारण है ना, और ज्यादा कुछ कारण नहीं है। समझा बाबू अंकित, अजय मंगला स्थान, यस सर। ठीक। तो यही यही किया गया है ना, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया गया है ना, ठीक बाबू। यहाँ पे एयर डेंसिटी करके दिखा है, यहाँ पे देखो एयर डेंसिटी करके दिखा है ना, कि यहाँ पे एयर डेंसिटी क्या बाबू, नीचे जैसे जैसे क्या करता है, एयर डेंसिटी ऊपर जाते हैं, एयर डेंसिटी घटते जाता है, घटते जाता है ना, घटते जाता है। एयर डेंसिटी घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखो लाइट दिखा रहा है, कैसे बहुत जिगजैग में आता है, देखो कैसे आ रहा है, बहुत जिगजैग में आ रहा है। यहाँ ऑब्जर्व करो, ठीक है ना, देखो एक ही स्टार बहु लेकिन 3-4 जगह पोजीशन दिखाई देगा। स्टार एक ही है बहु, कभी कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, है ना, 3-4 जगह दिखाई देगा। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहेंगे। ये कौन कौन शैतान भागा बाबू, सर अगर हम लोग स्टार को कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे तो वो मूवमेंट भी होते हुए दिखे। हाँ वही मूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है, जो आपको क्या फील होता है, ट्विंकल करता हुआ, जब ट्विंकल करता हुआ। कंटिन्यूअसली देखते तब फील होता है। हाँ बाबू कंटिन्यूस, अब एक एक झलक देखो बाबू, तो मान लो एक बार देखो तो यहाँ पे दिखाई दे दिया, कंटिन्यूस देखोगे तभी ना बाबू आपको पोजीशन दिखाई देगा उसका, ठीक। तो यही बाबू क्या था, वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। नेक्स्ट बाबू ये आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का क्या दिखाएगा, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। एयर सरफेस का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ना, यही दिखाएगा, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। ट्रोपोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ना, ठीक है बाबू। चलो अच्छी बात है बाबू। देखो यही जो राइट ले ऑफ लाइट जा रहा है, कैसे बाबू जिग जैग होते हुए जा रहा है, जिग जैग होते जा रहा है ना। मीडियम चेंज होगा तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, चेंज होबे करेगा, है ना, जिसके कारण क्या करेगा बाबू, आपको दिखाई देगा, है ना, ठीक है। सर लेकिन तो बाबू मून पे तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वहाँ पे मून एटमॉस्फेयर हाँ नहीं बाबू मून में बाबू एक्चुअल होता क्या, मून का साइज बड़ा होता है। मून हमारे बाबू हम जो हमारा स्टार है बाबू, अर्थ से सरफेस से क्या बहुत दूर में है ना। और मून का साइज बाबू एक्चुअली क्या बाबू, नजदीक में। मून क्या है एक्चुअली बाबू, क्या होता है, मून भी ट्विंकल करता है, लेकिन इसका साइज बड़ा होने के कारण और नजदीक होने के कारण बाबू आपको फील नहीं हो पाता, है ना। इसका साइज बाबू बड़ा, ठीक है, साझा सर मैं साइज बड़ा बोल रहा हूँ कि अगर मून से देखे तो तब तो ट्विंकल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। हाँ मून से देखेंगे भाई, क्यों एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो ट्विंकल नहीं होगा, है ना, एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो ट्विंकल नहीं होगा। रे ऑफ लाइट वो एटमॉस्फेयर हो किसके कारण है, एटमॉस्फेयर के कारण। एटमॉस्फेयर गायब कर दोगे तो ट्विंकल नहीं होगा, रे ऑफ लाइट सीधे आएगा आपके आंख पे तो ट्विंकल नहीं होगा, है ना, ट्विंकल नहीं होगा, ठीक बाबू। रहने देते, आपका टाइम हो गया भोला। नेक्स्ट बाबू जाइए आप लोग, अब वो सबको आने दीजिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाबू। बैच सर बैच में खत्म हो गया सर। हाँ भोला, हाँ बाबू बोलो ना भोले। सर जो ये बताएं सर आप सर, तो उससे जो स्टार है उसका ट्विंकलिंग से क्या उसका मतलब सर? किसके पास था? स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के स्टार कभी ट्विंकल करते हुए देखे उसमें बाबू? तो आपको बस मूवमेंट होगा ना सर, कि इधर रहेगा स्टार इधर रहेगा, ट्विंकलिंग में तो उसमें नहीं होगा। क्या ट्विंकलिंग में नहीं होगा? तुमने रखा था ना, क्यों अंदर है क्या? को बहुत गप करता है जी।
मम्मा और दोनों में सर सर का हल्ला कर रहा जी? सर यूनिवर्स में कितना स्टार हो सकते हैं? जितना मतलब कि एक ही स्टार हर जगह दिखते हैं सर, हर जगह एक जब ही ट्विंकल करते हैं। हर एक स्टार बाबू अपना ट्विंकल करता है। आप जिस स्टार को देखोगे वही स्टार आपको ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है ना सर कि गैलेक्सी में इन्फिनाइट स्टार है सर, तो मतलब कि एक ही स्टार गैलेक्सी में ट्विंकल कर रहा है हर जगह। एक ही स्टार नहीं ट्विंकल, सारे स्टार आपस में ट्विंकल करते हैं ना। जिसको आप देखोगे वही स्टार आपका क्या स्टार करेगा, के पास ट्विंकल तो करता सर हुआ अपना दिखेगा। होता है सर लाइट। जो आप स्टार देखो वही आपको ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। हाँ बाबू मनोज। तो बड़े सर स्टार के बुजुर्ग पास तो अपना लाइट होता है सर। किसको बाबू? स्टार के पास सर हाँ अपना बोलो। लाइट होता है ना सर। हाँ बाबू चलो। हाँ अनुज बाबू बोलिए बाबू। नहीं कुछ सर, हो गया। अरे शैतान, स्टार वो एक स्टार को आप टिक टिक सर देखोगे मुझे तो लगा ना सर कि मूवमेंट ऑफ स्टार हो रहा है सर, तो उसमें ट्विंकलिंग का क्या मतलब? स्टार सर स्टार तो का समझ मूवमेंट गया नहीं सर। हो रहा। स्टार का मूवमेंट नहीं हो रहा बाबू। स्टार जहां वही है, स्टार मूव नहीं कर रहा। स्टार जहां है वही है, ठीक है ना? स्टार मूव नहीं कर रहा। उसके द्वारा जो रे ऑफ लाइट आ रहा है बाबू, वो आपको रिफ्रैक्शन के कारण फील हो रहा है। एक्चुअल तो स्टार अपने पोजीशन पे, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण आपको फील करवा रहा है ना, फील करवा रहा है ना कि वो मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली मूव नहीं हो रहा। ठीक है। नेक्स्ट भोला। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? लाइटें पढ़ रहे थे ना जी। आज साइंस से बाबू लाइट हम लोग पढ़ेंगे, है ना? चलिए जब तक ये सब आएगा वो, जब तक लिखते हैं हम लोग कुछ कुछ। हम लोग साइंस पढ़ेंगे भोला। साइंस में क्या पढ़ेंगे बाबू? लाइट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? लाइट पढ़ेंगे। लाइट पढ़ेंगे ना, लाइट पढ़ेंगे। शैडो बन रहा है बाबू। हम लोग को शैडो बनना पढ़ना बाबू। अब बोर्ड पे शैडो बन रहा है ना। चलो ठीक। रोशनी दर्शन दीजिए भोली। कछुआ हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बाबू? नैतिक इसका वीडियो स्टक होले का। राजनंदिनी कहाँ तक पढ़े थे बोले? यस सर। लाइट में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बाबू? यस सर। सर हम लोग लुमिनस सब्जेक्ट, नॉन लुमिनस सब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट सर, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का आप एक टोपो लिखाए थे, उसके बाद सर उसका एग्जांपल्स तक पढ़े थे। यस सर। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बाबू। दिखाओ सर ऐसा नहीं जी। ट्रांसलूसेंट। देखिए सर ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट तक पढ़ा दिए हैं, उसका एग्जांपल भी करवा दिया। अच्छा उसका एग्जांपल बता दिए हैं। यस सर बता दिए उसका एग्जांपल्स। नेक्स्ट बाबू ओपेक ऑब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ भोले। इसका फेयर भी करने वाला कॉपी में। हाँ भोले इसका फेयर भी करना है। ओपेक पढ़ेंगे बाबू। ओपेक पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? ओपेक पढ़ेंगे ना। हाँ वो ट्रांसलूसेंट तक बता दिए थे। वाइल पेपर वाला करवा दिए थे ना, पेपर लगा के करवा दिए थे। नेक्स्ट वन बाबू ओपेक। लक्ष्मी दर्शन दो बाबू। ये कौन है? अरब है। ऐसे का आपका हो रहा बाबू स्वाति? इसका स्वाति का लैपटॉप क्या खराब हो गया? सर पता नहीं, थोड़ा देर पहले ज्वाइन की थी तो थोड़ा थोड़ा आ रहा था, बहुत ज्यादा आने लगा। खराब हो चुका है बाबू, बनवाइए। सर बट कभी कभी नहीं आता है। तो आपका मेरा लेक्चर दिखाई देता है सही से बाबू? नहीं सर आपका दिखाई तो दे रहा है। मेरा वाला नहीं ना हिलता मेरे साइड से बाबू, उधर से हिल रहा है। मैंने कैमरा खराब लगता है ना। यस कैमरा खराब है क्या बोले? नेक्स्ट बाबू ओपेक ऑब्जेक्ट। OPAQUE। सर रौनक कहाँ तक पहुंचा बाबू? पूरा कर लिया बाबू? सर चेक किए। सर चेक ही नहीं किया। सर आज साइंस है सर, आज मैथ्स नहीं चेक करना है
रौनक पूरा रेशियो प्रोपोर्शन हो गया ज्योमेट्री बाबू? यस सर। अच्छा चेक करेंगे भोला। काला चिल्ला रही हो तनु? सर मैं अभी रफ में इसलिए लिख रही हूँ सर मेरा भी पूरा हो गया। मेरा एक्चुअली मैंने पेपर में अभी तक लिखा नहीं है वो पुराना वाला, तो इसलिए मैंने ये रफ में लिख रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सटेंस बाबू। तो मैं अब 6th में जाने वाली हूँ। which do not बाबू allow light Thursday. I'm going on 6th standard. मम्मी मेरा मखाना कहाँ गया? बहुत पीटेंगे सवाल। कहाँ गया? अभी खाना खा रहा है सर। म्यूट करो शान। मैं खाना ही खा रही थी। ओपे जो ऑब्जेक्ट का एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है सर? सर बॉल। हाँ जी। वुड बाबू। सर बुक। सर बुक, चेयर, अच्छा ठीक है। टेबल, कुर्सी। तो बाल। सारे थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ बाबू। सर बॉल। हाँ वाल लिख लिए, अल्लाह मत सर कीजिए। सारे नॉन लिविंग थिंग्स सर, सारे नॉन लिविंग हाँ थिंग्स। ए डबल एल बॉल। अच्छा ठीक है। सर ह्यूमन बॉडी भी सर एक ही ऑब्जेक्ट है। हाँ बाबू। साइड प्लीज। टेबल, कुर्सी नहीं हाँ जी कितना लिख? सारे नॉन लिविंग थिंग्स सर। अच्छा ठीक है। सर साइंस है। हाँ भोला। सर तो डीआईवाई नहीं देखेगा। नेक्स्ट बाबू एक टर्म आता है वो मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। सर क्वेश्चन पूछने वाले थे। पूछेंगे शैतान, पढ़ाना भी जरूरी है ना बाबू। कौन सा क्वेश्चन सर? नहीं कोई क्वेश्चन बोला, आप लोग खाली गप करते हैं। सर हमारा तो अभी हमारा है ना कन्वर्ट हो अरे गया है। तनुशांत रे बाबू बहुत हल्ला करती है। नेक्स्ट बाबू। बाय सर। ऑप्टिकल मीडियम समझाते हैं, लिखो जतला जतला के सब आएगा शैतान। गुड इवनिंग सर। बहुत लेट से गुड इवनिंग होता बाबू। ओह साइंस पढ़ना है। और स्कूल से कितना बजे आती है बाबू? सर ये तो एसएसटी है ना? अगस्त्या राधिया कितना बजे आती है? सर 5 मैं बजे। दोनों सर 5 बजे ही आते हैं सर। 20 मिनट उसको क्लास करने में बाहर पड़ता है, 20 मिनट करेगी उसके बाद खाएगी पिएगी। क्यों सर? बेसिक स्ट्रांग होगा ना जी। सर वो स्कूल से आके सर पता नहीं क्या करती है। बाय सर। बहुत पिटेंगे तनु, जाना चल जाए, हल्ला क्या करेगा वो टाइप। सर मैं जा रही हूँ।
सर हाँ बोला। सर हम्म, सर अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। सर ऐसा लग रहा है देखने में। अच्छा सर ठीक, ऑप्टिकल मीडियम मतलब क्या होता है? लिखो ना, समझाते हैं। इनको भी रेड मीडियम पढ़ाने लगे सर। सर प्लाज्मा सर क्या कौन कौन सा चीज होता है सर? दूसरा चैनल पकड़ लिया। प्लाज्मा शैतान, प्लाज्मा जब पढ़ाएंगे तो उस समय सीखेगा। ऐसे शैतान वीडियो ऑन कीजिए। सर रास्ता को मजा आता है। आदित्य बाबू ऑन कीजिए बाबू। सलोनी शैतान कमरा डाउन कीजिए। बाकी आया कौन कौन है, लिखो जल्दी से, समझाते हैं बाबू। रेयर मीडियम, इसमें नहीं दिख होमोजेनियस रहा। मीडियम, हेटेरोजेनियस मीडियम। फिफ्थ वन बाबू, आपको अभी बताएं बाबू, ट्रांसपेरेंट बताएं, ऑब्जेक्ट बताएं, है ना, उसी को आप लोग मीडियम भी कह सकते हैं सर बाबू। अभी कॉमन जो मीडियम। ठीक है। तो लाइट पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ बाबू, हाँ सर, मेरे क्लास में भी सर लाइट ही चल रहा है सर, लेकिन उसमें एक्लिप्स आ गया। सर ट्रांसपेरेंट में पढ़ी ट्रांसल्यूशन और ऑप्टिक आया है हमारे बुक में। हल्ला मत करो। ट्रांसलूसेंट मीडियम और ऑब्जेक्ट मीडियम। बहुत पिटेंगे तन्नू। सर ट्रांसलूसेंट। सब ब्लर हो गया था सर। सर ऐसा लग रहा है कि लाइट ऑन ऑफ हो रहा है सर। पहले लाइट ब्राइट हो जा रहा है, फिर कम हो जा रहा है। सर वो डेंसिटी लिखा हुआ है क्या लेस के बाद? हाँ, लेस डेंसिटी। तो ये सब समझाया क्या सर? समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। जल्दी लिखो बाबू। सर उसके नीचे मत लिखिए, नहीं दिख रहा। अच्छा, इसके नीचे नहीं लिखना है, ये लास्ट है। यशुभ से वीडियो ऑन कीजिए। अरे कैसे ऑन करो। डन सर।
कहाँ चली जानवी दास? डन सर। सर एरर का मतलब क्या है? बता रहे रेयर का मतलब क्या होता है, लिखो ना, बता रहे हैं, सारा चीज बता रहे हैं। सर जो ज्यादा रेयर सर चुप रहने बोलिए ना। लक्ष्मी बोली। सर आ जाए। जल्दी लिखे बाबू। लिख लिया पीयूष? यस सर लिख लिए। वेरी गुड पीयूष बाबू। लक्ष्मी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। लिख लिया शुभ्र? नो सर लास्ट जल्दी में। लिखो। तन्नु सत्यम लिखे बाबू। उसका बेकार स्थिति है सत्यम का। लिख ली स्वाति कछुआ? सर मैं नहीं लिख रही हूँ, कहानी लिख रही हो? मैं बोली थी ना, कल हाथ में चोट लगा था। सर इंसान को 2 हाथों से लिखना का आदत पड़ना चाहिए ना सर? सर उसे चुप रहने के लिए बोलिए। सर राइट हैंड में ही चोट लगी है और अच्छा ठीक है। लेफ्ट हैंड से मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूँ। रौनक है, पीयूष है, राजनंदिनी, शुभ्र, अगस्त्या, निक्कू, सलोनी, डन सर। लक्ष्मी, अरज्ञा, स्वर्ण, जानवी दास, अदिति दास, संतनी, स्वाति, रोशनी। कहाँ गई रोशनी? चलो ठीक है बाबू। कहाँ जा रहे बाबू आदित्य जानवी दास?